क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में करोड़ों लोग पैदा होते हैं तो लाखों लोग सत्ता में आते हैं। कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनमें से किसी एक का जन्मदिन पूरे देश का शिक्षक दिवस कैसे बन जाता है? आखिर ऐसी कौन सी गुप्त बात थी जो इस तिथि को और इस व्यक्ति को बाकी सबसे अलग करती है? जरा सोचिए, एक इंसान जिसने जीवन में सब कुछ देखा, गरीबी भी, संघर्ष भी, पद प्रतिष्ठा भी और देश का सर्वोच्च सम्मान भी। पर जब उसके सामने उसके जन्मदिन को मनाने की बात आई, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन मत मनाओ। अगर कुछ करना ही है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। अब जरा कल्पना कीजिए, ये शब्द किस गहराई से निकले होंगे। यही सस्पेंस है, यही रहस्य है कि आखिर क्यों एक राष्ट्रपति ने अपनी पहचान को सत्ता से नहीं बल्कि शिक्षा से जोड़ा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुत्तानी में हुआ। उनका परिवार साधारण था, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पुरोहित बने, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही राधा कृष्णन जी का मन पढ़ाई में डूबा रहता। उन्होंने दर्शन शास्त्र को अपनी ज़िंदगी का आधार बना लिया। किताबें उनका संसार बन गई। कहते हैं, किताबें वो आईना है जिनमें हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि शिक्षा को अपने जीवन का धर्म बना लिया। धीरे धीरे उनका नाम एक महान दार्शनिक, लेखक और शिक्षक के रूप में फैलने लगा। उन्होंने भारत और पश्चिम दोनों की संस्कृति और दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उनकी किताबें इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ आज भी शिक्षा जगत में अमूल्य धरोहर है। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ रीति रिवाजों का देश नहीं, बल्कि आत्मा की खोज करने वाला राष्ट्र है। यही कारण था कि लोग उन्हें टीचर ऑफ टीचर्स कहने लगे। अब यहाँ फिर एक सवाल खड़ा होता है, इतने बड़े पदों पर पहुँचने के बाद भी उन्होंने खुद को सबसे पहले शिक्षक ही क्यों माना? इसका जवाब उनकी सोच में छुपा है। वे कहा करते थे, राजनीति मेरा शौक है, पर शिक्षा मेरा धर्म है। यही वजह है कि जब वे राष्ट्रपति बने और उनके शिष्यों ने उनके जन्मदिन को मनाना चाहा, तो उन्होंने साफ कहा, अगर मेरा जन्मदिन मनाना ही है तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। सोचिए, एक इंसान जो राष्ट्रपति भवन की कुर्सी पर बैठा है, जिसके पास सत्ता और शोहरत की चमक है, लेकिन वो अपनी असली पहचान गुरु और शिक्षा में देखता है। यही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। उनकी सोच थी कि किसी भी राष्ट्र की रीढ़ उसकी शिक्षा और उसके शिक्षक होते हैं। बिना शिक्षक के समाज अंधकार में भटकता है। गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को काटता है। गुरु अगर सही राह दिखा दे तो मुश्किलें भी रास्ता बदल लेती हैं, वरना किताबें लाखों हों हाथों में, जिंदगी फिर भी अधूरी रह जाती है। राधा कृष्णन जी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था कि सम्मान सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि ज्ञान से आता है। उनका मानना था कि एक शिक्षक सिर्फ किताबों से नहीं और सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि एक पीढ़ी को तैयार करता है। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा शिक्षा को राजनीति से ऊपर रखा। उन्होंने ये साबित किया कि अगर कोई काम दुनिया में सबसे पवित्र है तो वो है किसी को ज्ञान देना। आज भी जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो असल में हम सिर्फ एक तारीख नहीं मना रहे होते हैं, बल्कि उस सोच को सलाम कर रहे होते हैं जिसमें शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया। भारतीय परंपरा में भी कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो
जिन गोविंद दियो बताए। यानी अगर भगवान सामने खड़े हों और गुरु भी, तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी असली पहचान उसकी जड़ों से होती है, और उनकी जड़ें थीं शिक्षा और अध्यापन। यही वजह है कि 5 सितंबर को पूरा देश सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं मनाता, बल्कि हर उस शिक्षक को सम्मान देता है जिसने हमें पढ़ाया, हमें गढ़ा और हमें इंसान बनाया।